जय हिंद दोस्तों, मैं आरडी संघ को स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी संघों में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है BARC से। BARC मीन्स बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट की हुई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आरडी संघ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इस पोस्ट के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, आपका एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है इस पोस्ट के ऊपर, और आपकी इस पोस्ट पर जो प्रोफाइल क्या रहेगी और आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकली है। इससे पहले है वर्क असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकली है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू देखते हैं फ्रेंड। ऑर्गेनाइजेशन है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC। ठीक है, डिपार्टमेंट रहेगा आपका NRC, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड। ठीक है, पोस्ट का नेम है वर्क असिस्टेंट, ड्राइवर एंड स्टेनो। ये तीनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 89। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर द इंडिया रहने वाली है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने का मोड रहेगा ऑनलाइन। आपका अप्लाईकेशन की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है आपकी अप्लाई करने की www.barc.gov.in। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। सबसे पहले आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है 31 जुलाई 2022। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ीस के चार्जेज क्या रहने वाले हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के चार्जेज रहेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, और SC ST और PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्जेज नहीं रहने वाला है, उनको कोई भी चार्जेज पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और फीस की पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में ही करेंगे, अदरवाइज आपका कोई भी मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यह थी एज। अब देखते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है आपकी एज 31 जुलाई 2022 से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, जिसके अनुसार आपकी मिनिमम एज 18 साल रहने वाली है और मैक्सिमम एज आपकी 27 साल रहेगी। ठीक है, और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जो कि आपके गवर्नमेंट रूल के अनुसार रहेगा, जिसमें SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन और OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। ठीक है, पोस्ट जिसकी वैकेंसी रहने वाली है, टोटल वैकेंसी है 6, जिसमें UR कैटेगरी में 3 वैकेंसीज है, SC कैटेगरी में 1, OBC कैटेगरी में 1 और ST कैटेगरी में 1। ठीक है, तो टोटल स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 6 वैकेंसीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट वैकेंसी है पोस्ट है ड्राइवर की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 11, जिसमें UR कैटेगरी में 4, SC कैटेगरी में 2, ST कैटेगरी में 2, OBC कैटेगरी में 2 और EWS कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार ड्राइवर की टोटल पोस्ट है 11। नेक्स्ट पोस्ट है वर्क असिस्टेंट A ग्रेड की। ठीक है, जिसमें टोटल वैकेंसी है 72, जिसमें है UR कैटेगरी की 20 पोस्ट, SC कैटेगरी की 15, ST कैटेगरी की 12, OBC कैटेगरी की 15 और EWS कैटेगरी की 3 पोस्ट। तो वर्क असिस्टेंट की टोटल इस प्रकार 72 पोस्ट है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सबसे पहले देखते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसके लिए आपको 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। इंग्लिश स्टेनोग्राफी में आपकी कम से कम 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश होनी चाहिए कंप्यूटर पर, जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, तो यह थी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की एलिजिबिलिटी। आगे देखते हैं ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट पर आपको 10th पास होना चाहिए, सिंपल पोजेसन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। टू ड्राइव लाइट एंड हैवी व्हीकल, आपको लाइट और हैवी व्हीकल ड्राइव करने के लिए नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का आपको ज्ञान होना चाहिए। एंड कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल, और कैंडिडेट को छोटा मोटा डिफेक्ट व्हीकल में ठीक करना आना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग ए लाइट व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। लाइट व्हीकल को ड्राइव करने का 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर हैवी व्हीकल को ड्राइव करने का 6 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो यह थी ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर एलिजिबिलिटी। आगे देखते हैं वर्क असिस्टेंट A ग्रेड की पोस्ट के ऊपर क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। वर्क असिस्टेंट के लिए आपको केवल 10th पास होना जरूरी है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहने वाला, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले लेवल 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम रहने वाली 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। 3 मार्क्स आपको सही आंसर करने पर दिए जाएंगे, ठीक है, और 1 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा गलत आंसर करने पर, ठीक है। तो यह थी लेवल 1 की रिटन एग्ज़ाम के बारे में डिटेल। लेवल 2 पर देखते हैं आपका क्या एग्ज़ाम रहने वाला है। लेवल 2 में आपका होगा स्किल टेस्ट, जो कि स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड लेवल हो क्या रहने वाला है। इस टेस्ट 50% एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी। टेस्ट में आप 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के और 40% होने चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए, ठीक है। इम्पैनलमेंट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स स्कोर्ड इन लेवल 1 एंड 2, ठीक है। आपकी मेरिट लिस्ट लेवल 1 और लेवल 2 के मार्क्स के बेस के पर बनाई जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम ड्राइवर पोस्ट के ऊपर देखते हैं किस प्रकार का एग्जाम रहने वाला। लेवल में आएगा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश से, जनरल नॉलेज से, अर्थमेटिक्स से और मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम में आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे सही आंसर करने पर और 1 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा गलत आंसर करने पर, ठीक है। तो और ड्राइवर पोस्ट के लेवल 2 के एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी है, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी वालों को 50% मार्क्स लाने जरूरी है और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और आपकी मेरिट लिस्ट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम पर बेस पर बनाई जाएगी, ठीक है। ओनली दो कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन लेवल 1 रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर लेवल 2 ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है। जो लेवल 1 के टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं कैंडिडेट को लेवल 2 में ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं, वर्क असिस्टेंट, जिसके ऊपर लेवल 1 में होगा प्रीलिम टेस्ट। इसमें आपका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन का टेस्ट, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपके मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। मार्किंग स्कीम रहेगी, आपके 3 मार्क्स सही आंसर के लिए दिए जाएंगे और 1 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा गलत आंसर करने पर, ठीक है। तो लेवल 2 में देखते हैं इस पर का क्या रहेगा। लेवल 2 में एडवांस टेस्ट होगा, जिसमें आपको कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन लेवल 1 प्रीलिम टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर एडवांस टेस्ट कंप्राइजिंग, ठीक है। लेवल 1 क्वालिफाई करने वाले को ही एलिजिबल किया जाएगा एडवांस टेस्ट में बैठने के लिए, ठीक है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपके मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन और बेसिक इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम इसमें भी 3 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के लिए दिया जाएगा और 1 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी लेवल 2 में स्कोर के हिसाब से, ठीक है। लेवल 2 में आप जो स्कोर होंगे उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो सैलरी क्या मिलने वाला है इस पोस्ट के ऊपर, सबसे पहले देखते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की सैलरी रहेगी आपकी रुपये 25,500 पे लेवल रहने वाला है, जिसमें आपको अलग से अलाउंस भी मिलने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ड्राइवर की सैलरी रहेगी आपकी 19,900 रुपये, ठीक है, और साथ ही साथ आपको अलाउंस मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और वर्क असिस्टेंट ए ग्रेड की पोस्ट के ऊपर आपकी सैलरी रहेगी रुपये 18,000, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अलाउंस मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो यह था सैलरी स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यह थी जानकारी अपनी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट के ऊपर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी जिसमें 89 और जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर द इंडिया रहने वाली है, ठीक है। आपका फॉर्म अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रहेगा और आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई 2022। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है barc.gov.in, इस पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल RD संघ को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।